हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। साथियों चलिए, तो यहां पर जो हम UPSI की सीरीज़ चला रहे थे साथियों, जिसके अंतर्गत हम यहां पर जीके पढ़ा रहे हैं साथियों। तो चलिए देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम जीके के अंतर्गत रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में पॉइंट वाइज समझेंगे साथियों। तो चलिए, तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे साथियों। चलिए, यहां पर पहला पॉइंट आप देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं, फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुसीय सिराएँ, जो फुफ्फुसीय सिराएँ होती हैं साथियों, बाएँ अलिंद में खुलती हैं। किसमें? बाएँ अलिंद में खुलती हैं। चलिए, पल्मोनरी वेंस जो होती हैं साथियों। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य में सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक रुधिर दाब 120 तथा 180 मिलीमीटर Hg होता है साथियों। एक स्वस्थ मनुष्य में जो सिस्टोलिक एवं डायसिस्टोलिक रुधिर दाब 120 तथा 180 मिलीमीटर Hg होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं साथियों, यहाँ पर पॉइंट वाइज समझ रहे हैं। तो मनुष्य में लाल रुधिर अणु केंद्रक विहीन होते हैं। क्या? मनुष्य में लाल रुधिर अणु केंद्रक विहीन होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि मानव रुधिर का pH मान लगभग 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रक्त का क्षारीय विलयन। देखिए, रक्त क्या होता है? रक्त क्षारीय विलयन होता है साथियों। रक्त क्षारीय विलयन का होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, तो अस्थि मज्जा यहाँ कह रहा है, अस्थि मज्जा में लाल रुधिर अणु बनते हैं। कैसे? लाल रुधिर अणु बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है साथियों। क्या है? एक प्रोटीन है जो कि मानव रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपसे कह रहा है हीमोग्लोबिन के अंतर्गत कह रहा है कि हीमोग्लोबिन रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है। यानी साथियों, जो हीमोग्लोबिन रासायनिक संयोजन होता है, संयोजन में साथियों ग्लोबिन जो है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन हिम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है रुधिर का लाल रंग हीम के कारण होता है। किसके कारण? साथियों, यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है? तो मित्रों, यहाँ पर हीम के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन, किसकी साथियों? एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है साथियों। आप देख पा रहे होंगे, एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की अगर औसत मात्रा की बात करें तो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होता है, जो शरीर के गैसों के परिवहन का कार्य करता है। किसका? शरीर में जो गैसों होते हैं, गैस, तो गैसों का परिवहन का कार्य ये करता है साथियों। चलिए समझ लेते हैं इसे। देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा की बात करें तो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, यानी कि 100 मिलीलीटर रुधिर होता है, जो कि शरीर में गैसों के, किसके साथियों? गैसों के परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केचुआ। देखिए, केचुआ जिसको इंग्लिश में अर्थवॉर्म बोलते हैं, एक एनिलिड, क्या है साथियों? एनिलिड प्राणी है। केचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। किसमें? हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, केचुआ जंतु। क्या है? केचुआ जंतु में रुधिर अणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं। कैसे साथियों? केचुआ जंतु में रुधिर अणु रंगहीन तथा केंद्रक युक्त होते हैं और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार क्लोज टाइप का होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव में रक्तदाब बढ़ जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि जैसे सामान्य रक्तदाब कितना होता है साथियों? एक मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120 से 80 mmHg होता है साथियों। चलिए, तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा इससे
अधिक होने पर क्या होगा साथियों, उच्च रक्तदाब हो जाएगा, जबकि कम होने पर निम्न रक्तदाब हो जाएगा साथियों। तो यह सामान्य आपका 120 से 180 mmHg होता है साथियों। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ पर जो रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा, ये नामक यंत्र द्वारा मापते हैं साथियों। किसको, रक्तदाब को अगर बात करें तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा इस यंत्र द्वारा इसे मापते हैं। किसको, रक्तदाब को साथियों। चलिए रक्त वर्ग जो है ओ की बात करें तो ये सार्वत्रिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है साथियों। ये सभी को दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रतिजन एंटीजन जिसको कहते हैं नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रक्त AB की अगर हम बात करें तो AB सर्वग्राही होता है, ये सभी से ग्रहण कर सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है साथियों, क्योंकि इसमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं तथा कोई एंटीबॉडी नहीं होता साथियों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर रुधिर, देखिए रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स द्वारा एंटीबॉडी या फिर प्रतिरक्षी प्रोटीन्स निर्मित होते हैं। किसके द्वारा, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं, जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। देखिए लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिर अणु किंतु क्या होते हैं, संख्या में अधिक। देखिए कह रहे हैं कि लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत रुधिर अणु लेकिन संख्या में अधिक होते हैं। देखिए कुल WBC का 20 से 30% होते हैं। कितने, WBC का 20 से 30% होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। शरीर, देखिए अगर हम बात करें शरीर में लाल रक्त कणिका जिसको हम RBC कहते हैं, इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। RBC की संख्या पुरुषों में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है साथियों। किसमें, RBC की अगर संख्या की बात करें पुरुषों में तो 54 लाख, कितने साथियों, 54 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। और स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है साथियों। देखिए RBC का जो विनाश होता है, मृत कहाँ होता है साथियों, तो यह विनाश होता है प्लीहा में। कहाँ पर, प्लीहा में RBC का। देखिए लिम्फोसाइट तथा न्यूट्रोफिल्स, ये क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं। क्या है, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल्स क्या है, श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रमुख प्रकार हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखिए अगला पॉइंट जो आपके सामने है, यहाँ पर कह रहा है कि जो लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा लसिका ग्रंथि में, कहाँ पे साथियों, इनके कहने का आशय ये है कि लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण आप देख पा रहे होंगे। न्यूट्रोफिल्स, देखिए न्यूट्रोफिल का निर्माण अगर हम बात करें तो ये अस्थि मज्जा में होता है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक, न्यूट्रोफिल्स का निर्माण। और लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में, लसिका ग्रंथि में, थाइमस में होता है। चलिए देखते हैं आगे, लसिका ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि में होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर मनुष्य में श्वेत रुधिर कणिकाएँ 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होता है, जबकि रुधिर प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 से 5 लाख प्रति क्यूबिक किलोमीटर होता है। आप इसे याद कर लेंगे साथियों। चलिए प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है। क्या है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा साथियों रक्त का पीले रंग का एक तरल घटक है। प्लाज्मा में संपूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। चलिए तो कहने का आशय यह है कि प्लाज्मा में जो संपूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक का होता है साथियों। देखिए प्लाज्मा कुल रक्त की, जितना रक्त होता है साथियों, उसकी मात्रा का लगभग 55% क्या होता है, 55% तक यह होता है। प्लाज्मा का कुल रक्त का कितना परसेंट, 55% होता है। चलिए तो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्लाज्मा कुल रक्त का कितने % होता है, 55% होता है। चलिए तो साथियों आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% अंश जल का होता है तथा इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का जमाने वाले कारक, खनिज, आयरन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं साथियों। चलिए ब्रिटेन के
शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक, क्या साथियों, कृत्रिम प्लास्टिक जो अपने आप से बनाया गया है साथियों, कृत्रिम प्लास्टिक मानव द्वारा तैयार। तो कह रहे हैं कि ब्रिटेन के शेफील्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है। कैसा, कृत्रिम प्लास्टिक रक्त तैयार किया है, और कृत्रिम प्लास्टिक रक्त को आपातकाल में आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, यानी कि रक्त के विकल्प के रूप में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, चलिए आपात स्थिति में तो प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार यह कृत्रिम रक्त लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, यानी कि ख़राब नहीं होता साथियों। ये जो बताया गया साथियों, यानी कि प्लास्टिक कणिकाओं से तैयार यह है जो कृत्रिम रक्त लंबे समय तक क्या होता है, ख़राब नहीं होता साथियों। चलिए आगे, तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन इतने यहाँ पर लिए गए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो साथियों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।